अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़े। तो आज मैं कड़ी पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही चटपटी और बहुत ही करारी बनाई है मैंने। इसके लिए मैंने 1 कप भर के बेसन का लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान के तैयार करके कप भर लिया था। और इस 2 मैंने टमाटर लिए, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है ताकि ग्रेवी बनाने में आसानी रहे। और मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने कटा हुआ धनिया लिया है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने कटा हुआ सब्ज़ प्याज लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 2 टेबल स्पून। नमक लिया 1 टेबल स्पून। गरम मसाला 1 टेबल स्पून। काली मिर्च ली है मैंने आधा टीस्पून। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। और सब्ज़ मिर्चें लिए 3 अदद, मैंने इस तरह से इनको काट लिया है। लाल मिर्च लिया मैंने 1 टेबल स्पून। और ये मैंने खुश्क मसाले लिए हैं। इसमें मैंने लिया है खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 1 दालचीनी का स्टिक लिया है इस तरह सा। और 3 मैंने तेज़पत्ते लिए हैं। तो एक बर्तन ले रही हूँ, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालना है मैंने 1 कप के बराबर। इसको मैं थोड़ा गर्म कर लूँगी। इसमें मैं अब डाल दूँगी ये खुश्क मसाले साबुत। इसको मैं कुकिंग ऑयल में अच्छे से हिला दूँगी। इसको मैंने हल्का सा करकरा लेना है। ये देखिए मेरे मसाले हल्के से फ्राई हो रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, जलाना नहीं इसको। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ कद्दूकश किया हुआ प्याज। प्याज को मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह। प्याज को मैंने लाइट सा फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेती हूँ। इसी तरह चम्मच को चलाते हुए मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी कद्दूकश किए हुए टमाटर। मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। कटा हुआ सब्ज़ प्याज ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह। नमक 1 टेबल स्पून। नमक को भी मैं मिक्स कर लूँगी। और मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च जो मैंने मोटी मोटी कूट के रखी थी, ये मैंने ली है आधा टीस्पून। मसाले को मैं भूनूंगी हल्का हल्का 2-2 चम्मच पानी के डालते हुए। बिल्कुल थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डाल के भूनेंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा, मसाला जलेगा नहीं। अब मैं ले रही हूँ एक बर्तन। इसमें मैं डालूँगी लस्सी। लस्सी को मैंने 1 दिन पहले ही मंगवा के रख लिया था रूम टेम्परेचर पे, ताकि लस्सी थोड़ी खट्टी हो जाए। इसमें मैं डालूँगी बेसन 1 कप। मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह मैंने इसको लस्सी में मिक्स कर लेना है। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं मैंने छोड़ा।
अभी जो मैंने ग्रेवी तैयार की हुई थी इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन का घोल। चम्मच को चलाऊंगी और इसको मैं मीडियम आंच पे छोड़ देती हूँ। अभी मैं पकौड़ों के लिए सामान तैयार कर लेती हूँ। बेसन लिया 1.5 कप, नमक, मिर्च और गरम मसाला 1-1 टेबल स्पून लिया है मैंने। 3 मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आधा टेबल स्पून मैंने हल्दी का लिया है। 2 बड़े लिए प्याज मैंने इस तरह से काट लिए हैं। धनिया कटा हुआ लिया है और ये प्याज कटा हुआ लिया, ये मैंने आधा आधा कप लिया है। ये गरम मसाले लिए हैं। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून और साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। तो एक बर्तन ले रही हूँ, उसमें मैं कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ और ये आधा कप मैं सब्ज़ प्याज लिया था वो भी इसमें डाल दिया है। आधा कप के बराबर मैंने कटा हुआ धनिया डाल दिया है। सब्ज़ कटा हुआ धनिया डाल दिया है और इसमें मैंने खुश्क साबुत मसाले डाल दिए हैं। सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, 3 अदद मैंने इस तरह से काट ली थी और 1 टेबल स्पून भर के मैंने गरम मसाले का ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का, 1 टेबल स्पून ही नमक का, आधा टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1.5 कप मैं बेसन के ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैंने 1 कप इसमें डाल दिया था और 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ ताकि खस्ता और नरम हो जाएं। और इसमें मैं 1 कप के बराबर पानी डाला है। इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ना ही आपने बहुत ज़्यादा इस मसाले को सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखना है। तो आधा कप मैंने जो रखा था वो भी डाल लिया है और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही करारे, बहुत ही चटपटे बना रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैंने कड़ी पका ली है 20 मिनट। अभी 20 से 25 मिनट इसको मैं बिल्कुल स्लो आंच पे पकाऊंगी क्योंकि कड़ी को तो कढ़ना ज़रूरी होता है। एक पैन ले रही हूँ, इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें मैं पकौड़े निकाल लूँगी। पकौड़ों को मैं इनकी साइड को पलटा लेती हूँ और इनको निकाल के मैं कड़ी में डाल लूँगी।